साथियों 14 जून एग्जाम के लिए आज के इस क्लास में 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। साथियों बिल्कुल सटीक प्रश्न है, इसलिए आप लोग पूरा सेट को अच्छा से लगाइएगा। तो सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो साथियों स्टॉकहोम समझौता पर जो हस्ताक्षर हुआ था, याद कर लीजिए 2001 में हुआ था, और यह हस्ताक्षर 2001 में होने के बाद लागू कब हुआ था, तो 2004 में। कब हुआ था, 2004 में। अगला क्वेश्चन, द प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर क्या होगा। तो साथियों द प्रिंस नामक पुस्तक के लेखक है मैकियावेली। कौन है, मैकियावेली। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है, मैकियावेली। अगला क्वेश्चन, वह एकमात्र ब्रिटिश शासक कौन था जिसे फांसी की सजा दी गई थी। बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब है चार्ल्स प्रथम। कौन था, चार्ल्स प्रथम। आगे देखिए, कौन से शासकों ने एलोरा मंदिरों का निर्माण कराया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रकूट शासकों ने। राष्ट्रकूट शासकों में किसने करवाया था, कृष्ण प्रथम ने। अच्छा, एलोरा का मंदिर कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है। और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एक भी क्लास आपका अभी मिस ना हो। तो वृक्ष आपको सभी पता है, पीपल है। क्या है, पीपल। बरगद नहीं होगा, पीपल है। अगला क्वेश्चन, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, पहले इसका आंसर बता देते हैं, गोरैया हो जाएगा। और गोरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को। इसको याद कर लीजिए, 20 मार्च को गोरैया दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बिहार का राजकीय पशु, सिंपल सा क्वेश्चन है, बैल है। क्या है, बैल। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। तो हम लोग के इधर का जो पिन कोड है 813102, 813103, इस तरह से है, ठीक है, अगल बगल एरिया का। तो यहाँ पर देख सकते हैं 8 शुरू में दिया हुआ है, तो 8 के अंतर्गत में बिहार आता है, ठीक है, अपना बिहार। बी ऑप्शन सही है, बिहार। आगे देखिए, किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना में साझेदारी है। तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, बिहार शब्द का अर्थ क्या है। अभी साथियों डेली दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे क्लास दिया जा रहा है। तो बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध, ठीक है, बौद्ध। अगला क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच में हुआ था, बताइए। तो पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध है ये हुआ था हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते क्वेश्चन देखिए 12, निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था। तो स्टार मार्क कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है और इन्होंने ही धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। इनकी एक पुस्तक याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं, जैन दर्शन के अनुसार तत्व या वास्तविकता की विशेषता क्या है। तो उत्पत्ति, विनाश, नित्यता, ये सभी है। डी ऑप्शन राइट है। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं और 24वें तीर्थंकर का नाम है महावीर स्वामी। आगे देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप जो कि विश्व शांति स्तूप है कहाँ पर स्थित है। इस क्वेश्चन पर भी आप लोग स्टार मार्क कीजिए, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा राजगीर। कहाँ पर है, राजगीर। आगे देखिए, महायान बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसी टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो महायान बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म का ही पार्ट है महायान और हीनयान। तो महायान में बुद्ध को देवतुल्य माना गया है, ये आपका बिल्कुल सही है पहला वाला। और महायान में बोधिसत्व आदर्श को महत्व दिया गया, ये भी सही है। महायान में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, ये गलत है। महायान में मूर्ति पूजा आरंभ हुआ था, ना कि विरोध हुआ था। तो केवल 1 और 2 यहाँ पर सही है। तो कौन सा हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन। आगे देखिए, प्रारंभिक जैन साहित्य का भाग कौन नहीं है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो आचरांग सूत्र, उसके बाद सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र, ये तीनों क्या है? जैन साहित्य का भाग है। जबकि थेरी गाथा जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन माना जाता है? एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, बताइए। तो मखली गोसाल माने जाते हैं, बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो ये कुषाण काल में बनाया गया था, कुषाण काल में, बी ऑप्शन सही है, कुषाण काल। आगे देखिए क्वेश्चन 19, नास्तिक और आस्तिक दर्शन में मुख्य अंतर किस आधार पर किया जाता है? अब यहाँ पर आपको हड़बड़ी में आंसर ईश्वर में विश्वास नहीं करना है, वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करना, ये आस्तिक होता है, और जो नहीं करता है वो नास्तिक। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, निर्ग्रंथ किन्हें कहा जाता था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जैनों को। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, जैनों को। आगे देखिए, इस पर स्टार मार्क कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था नर्मदा घाटी से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए, नर्मदा घाटी से। आगे देखिए, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, कांग्रेस की स्थापना पूछ सकता है, जो कि 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, A.O. ह्यूम के नेतृत्व में बम्बई में। और इसके अध्यक्ष कौन थे स्वतंत्रता के समय? तो J.B. कृपलानी, डी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन के समय, जो कि 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था ये वाला आंदोलन। और इस आंदोलन को चौरी चौरा हत्याकांड के कारण फरवरी 1922 में वापस ले लिया गया था। आगे देखिए, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बताइए। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने जस्ट बताया था, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखिए, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी पूछे हम्पी, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। आगे देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में रखा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिकल से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये है आर्टिकल 21, डी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? तो ये जयप्रकाश नारायण ने किया था, जयप्रकाश नारायण ने। इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, और इनको भारत रत्न कब मिला था? तो 1999 में। आगे देखिए, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी भी है, डी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, भारत के प्रमुख प्रवाल भित्ति क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो कच्छ की खाड़ी है, बिल्कुल सही है। मन्नार की खाड़ी भी है, लक्षद्वीप भी है, और अंडमान निकोबार भी है, यानी कि सब है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा सब। अच्छा, यहाँ पे अंडमान निकोबार की राजधानी पूछे तो पहले था पोर्ट ब्लेयर, लेकिन अब पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज कर दिया गया है श्री विजयपुरम। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती, और लक्षद्वीप जो है टोटल
छोटे छोटे 36 द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप। आगे देखिए 10 डिग्री चैनल किनके बीच पाया जाता है? 10 डिग्री चैनल। तो ये सब क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। अच्छा, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो सैडल पीक। आगे देखिए भारत में विदेशियों के आगमन का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आर्य, यूनानी, शक, हुन, फिर तुर्क। बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्राप्त हुई? तो अशोक के अभिलेखों में जो लिपि प्राप्त हुई है वो ब्राह्मी है, खरोष्टी है और उसके बाद आरामाइक है। सही कर लीजिए क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं आरामाइक। ठीक है, तो ये लिपियां प्राप्त हुआ है अशोक के अभिलेख से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। कब? 1837 में। डेट सहित आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक तुर्क गुलाम था, बिल्कुल सही है। उसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, गलत है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को नहीं बनाया था, लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, तो दूसरा गलत है। उसने तराइन युद्ध के बाद भारत में सल्तनत का विस्तार किया था, यह भी सही है। 1-3 सही है, 2 गलत है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, कौन सा सत्य है? तो दूसरा वाला सत्य था, बी ऑप्शन राइट है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो ये मीर कासिम ने किया था, मीर कासिम ने। आगे बढ़ते हैं 1857 की क्रांति के महान नायक वीर कुंवर सिंह की स्मृति में विजयोत्सव किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। ठीक है, 23 अप्रैल को। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही है, 23 अप्रैल को। आगे देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्न घटनाओं पर विचार करें। तो यहाँ पर बताना क्या है, उपरोक्त घटनाओं का सही कालक्रम के अनुसार सजाना है। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल, फिर असहयोग आंदोलन और खेड़ा आंदोलन में, पहले खेड़ा आंदोलन फिर असहयोग आंदोलन। यानी कि सबसे पहले 4, 3 फिर 1, 2, 43, 12। देखिए किस ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन में दिया हुआ है 43, 12। आगे देखिए निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने। और गोखले ने ही 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। आगे देखिए रॉलेट एक्ट के विरोध में निम्न में से किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो ये स्वामी श्रद्धानंद है, डी ऑप्शन सही है। आगे देखिए धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मार्टिन लूथर, काल्विन, हेनरी 8 सभी ने किया था, डी ऑप्शन राइट है। आगे देखिए मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मोहिनीअट्टम आप सभी जानते हैं ये संबंधित हो जाएगा कहाँ से, तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका केरल से। कहाँ से? केरल से। अगला क्वेश्चन, भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये पंजाब का है। ठीक है, पंजाब का है। आगे देखिए विधानसभा सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए कुल सदस्य संख्या के 10वें भाग या कम से कम डैश सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति के लिए पर्याप्त है। तो आप सभी जानते हैं सभी के लिए 1/10 है। कितना? 1/10। तो यहाँ पर 10 दिया हुआ है। आगे देखिए संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के पहले घंटे के समय को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर 45 का आंसर हो जाएगा प्रश्नकाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रश्नकाल। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र आयोजित होता है? तो 3 सत्र होता है, 3 सत्र। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन मुख्य सूचना आयुक्त के चयन के लिए चयन समिति का सदस्य नहीं है? तो राष्ट्रपति इसमें नहीं होता है, राष्ट्रपति।
अगला क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो इसके लिए पहले भी बता चुके हैं, 62 वर्ष है। अगला क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिए। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 15 में किया गया है। आखिरी क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ व किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा नहीं है बताना है। तो कार्यकारी शक्तियाँ है, विधायी शक्तियाँ है, वित्तीय शक्तियाँ है, न्यायपालिका में हस्तक्षेप की शक्ति ये नहीं है। तो डी वाला ही ऑप्शन आपका राइट है। तो साथियों आज का सेट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन आज सही किए हैं।